आज हम लोग बहुपद का सबसे पहले पहचान करने के लिए सीख लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, इसमें भी दिया है, देखिए लिखा है ना निम्नलिखित में कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो हम लोग जानेंगे तब ना कि कैसे जानेंगे कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है। इसके लिए देखिए एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या तो आप लोग जानते होंगे पहले से। पूर्ण संख्या क्या होता है कि 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट आगे भी आएगा 7 8 9 डॉट डॉट का मतलब इसका मतलब आगे भी ये संख्या क्या होगा, बढ़ता जाएगा। 8 9 10 11 12 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख कितना हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये माइनस में नहीं होता, आपको पता है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, ये भिन्न में नहीं होता है, यही संख्या। ठीक है, तो पहचान करने का तरीका ये है ना कि कोई भी व्यंजक आपको दिया है, कोई भी बीजीय व्यंजक दिया है, उस बीजीय व्यंजक में जो चर का घात होता है ना, चर का घात, चर बोलते हैं ABCD, इसमें चर बोलेंगे जो ABCD का जो अक्षर होगा ना उसको हम लोग चर बोलेंगे। जो ABCD का अक्षर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। तो देखिए चर के घात, ये अंक, ये आगे जो अचर लगा रहेगा, अचर बोलते हैं अंक को जिसका मान निश्चित हो, समझ आया ना। तो ये अंक जो रहेगा इससे मतलब नहीं है। चर का घात यदि पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या यही है, इनमें से कौन होगा, चर के घात, इसका घात से मतलब नहीं है। ये चर के घात ये पूर्ण संख्या होगा तो समझ जाना है कि वो बहुपद है। यदि चर के घात पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वो बहुपद नहीं है, समझ रहे। जैसे देखिए इसमें देख रहे हैं कि इसका घात कितना है, 2 है। 2 देखिए पूर्ण संख्या है, ठीक है। हाँ, एक बात ख्याल रखना है, इसमें जितना ABCD रहेगा ना, मतलब जितना चर रहेगा ना, सबका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, समझ रहे ना। एक का भी अगर गड़बड़ हुआ तो बहुपद नहीं होगा, सबका अगर पूर्ण संख्या होगा तो ही बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। देखिए इसके घात 2 है, 2 देखिए तो पूर्ण संख्या है, तो यहाँ तक तो ठीक है। इसके घात अगर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, इसको 1 माना जाता है। अगर घात नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्या माना जाता है, 1 होता है। तो देखिए ये यहाँ पे 2, इस चर के घात 1, तो 2 भी पूर्ण संख्या, 1 भी पूर्ण संख्या, तो ये दोनों पूर्ण संख्या हो गया, दोनों चर के घात, तो ये बहुपद है। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे हम दे देते, यहीं देखिए -2 देते प्लस 5x लिखते, ठीक है, यहाँ पे 3 लिखते, तो हम देखते हैं कि इसका जो घात है ना वो माइनस में है, और माइनस में पूर्ण संख्या तो होता नहीं है, तो माइनस में आ जाएगा तो बहुपद नहीं है। बहुपद है, वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अच्छा देखिए ये भी तो हो सकता है कि x के पावर 1/3 आ जाए, 5x और 2। देखिए ये तो मान लेते हैं पूर्ण संख्या है, आप लोग कहिएगा सर ये तो पूर्ण संख्या है, यहाँ पे एक से मतलब नहीं है, इसका भी घात पूर्ण संख्या होना चाहिए और इसका भी घात पूर्ण संख्या। इस व्यंजक में जितना चर होगा सबका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर यानी कि ABCD का अक्षर जितना होगा ना, सबका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए ये तो भिन्न है, 1/2 1/2 जो दिया हुआ है ये तो भिन्न है ना, 1/2 क्या है, भिन्न है, और पूर्ण संख्या भिन्न में थोड़ी होता है, नहीं होता है, ये भिन्न में नहीं होना चाहिए, बस ना। भिन्न में रहेगा तो बहुपद नहीं है, माइनस में रहेगा तो बहुपद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या रहेगा तो ही बहुपद है। देखिए ये तो पूर्ण संख्या ठीक है, लेकिन ये भिन्न में है इसलिए बहुपद नहीं है। अच्छा ये आप लोग 1 मिनट के लिए सोच कर बताइए। तो चलिए इसका -1 प्लस x के पावर 2, बोलिए बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि इसका घात जो है माइनस में है, और घात माइनस में रहेगा तो बहुपद नहीं है। इस तरह कभी कभी दे देता है, याद रखिएगा। ये रूट में भी रहेगा ना चर, तो भी वह बहुपद नहीं है, क्योंकि रूट में रहता है ना तो माना जाता है कि उसका पावर कितना है, 1/2 है, 1/2 तो भिन्न हो गया, इसलिए बहुपद नहीं होगा। याद रखिएगा चर अगर रूट में भी रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, उसका घात अगर माइनस में रहेगा तो भी बहुपद नहीं होगा, भिन्न में उसका घात होगा तो बहुपद नहीं होगा। बहुपद कब होगा? जब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा। अच्छा बताइए, तो ये वाला चलिए अब तो ये तो समझा दिए आप लोगों को, एक और पूछ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, बोलिए बहुपद है, जांच लेते हैं और भी लिख देते हैं। ठीक है, इसका घात कितना है, 2 है, 2 पूर्ण संख्या है ना। चलिए ठीक है, इसका भी घात, इस x का भी घात कितना है, 3 है, 3 भी पूर्ण संख्या है,
इसका घात नहीं दिखाई दिया तभी बताएं आप लोग को कि एक माना जाता है ना एक, तो इसका एक माना जाता है, तो बोलिए ये भी पूर्ण संख्या है, यानी कि ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, इसमें है, इसमें से है ना ये, तो ये बहुपद है। इसमें से कौन रहेगा घात ना, तो बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। अगर यहाँ पे माइनस लगा दे, हम यहीं लिखे, देख लीजिए, चलिए 2 लिख दिए, यहीं लिख रहे हैं 4, यहाँ पे माइनस लगा दिए, अब पूछ रहेगा बोले बहुपद है कि नहीं, तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसके घात माइनस में है। एक विद्यार्थी लोग कंफ्यूजन पड़ जाते हैं इस तरह, देखिए क्या पड़ता है कंफ्यूजन। तो यहाँ पर माइनस दे दिए, जैसे यहाँ पर माइनस दे दिए, बताइए बहुपद है कि नहीं, बताइए ये बहुपद है। इसका घात जो है बाबू बताइए तो पूर्ण संख्या है ना, ये प्लस में घात है ना, इस माइनस से मतलब नहीं रखना है क्योंकि ये आगे माइनस है। हम बोले हैं कि घात पर माइनस नहीं होना चाहिए, घात के आगे माइनस नहीं होना चाहिए, ये बात बोले हैं। और घात के आगे अगर माइनस हो जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। नहीं तो इसमें से कौन होगा देगा, देखिए तो 2 है, 2 पूर्ण संख्या, हाँ इसके घात कुछ नहीं तो 1 छिपा है, 1 भी पूर्ण संख्या, एक मतलब ये दोनों का है बहुपद है। आगे माइनस हो प्लस हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब किससे है कि इस पर ये पूर्ण संख्या होना चाहिए तो बहुपद, ये पूर्ण संख्या नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। चलिए समझते, एक पर कभी कभी इस तरह देता है 1/x, 1/x हो गया, एक मतलब क्या हुआ, एक मतलब हुआ कि ये x अगर नीचे आ गया ना तो इसको ऊपर भेजेंगे ना, इसको अगर ऊपर भेजेंगे हम तो इसका घात यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो 1 माना जाता है, आगे निशान प्लस माना जाएगा, ठीक है। जब इसको ऊपर भेजेंगे तो x के पावर -1 हो जाएगा, तो बताइए घात तो माइनस में हो गया, तो बहुपद होगा, बहुपद नहीं होगा। तो याद रखिएगा नीचे भी रहेगा ना, x नीचे चला आएगा, हर में हो जाएगा तो समझ, तो वह बहुपद नहीं होगा। देखिए माइनस में होगा पावर x का तो बहुपद नहीं होगा, भिन्न होगा तो बहुपद नहीं होगा, नीचे रहेगा हर में रहेगा, वो भी प्लस में हर में रहेगा क्योंकि उसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब इसको हाँ एक बात और सुन लीजिए, बहुपद का इस तरह भी पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद कौन है, रैखिक बहुपद कौन है, त्रिघात बहुपद कौन है, ठीक है। तो बहुपद तो घात के अनुसार कई प्रकार के हो जाएंगे लेकिन मुख्यतः 3 होते हैं। एक हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, दूसरा हो जाता है आपका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और तीसरा हो जाएगा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। देखिए नाम से ही समझ में आ जाएगा, रैखिक बहुपद बोलेंगे ना जिसका घात 1 हो, जिसका घात कितना हो 1 हो। आपको बताए हैं कि अगर घात नहीं दिख रहा है, चर के घात माना जाता है, ये अंक का नहीं, इसमें चर जो है, चर यानी कि x जो है उसका घात यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे 1 है, बताए हैं ना आप लोग अभी। तो बोलिए चर का घात यदि अधिकतम घात अगर 1 होता है ना, अधिकतम घात सबसे अधिक घात अगर 1 होता है ना तो उस बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। ये भी अगर हम लिख रहे हैं तो ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम घात कितना में होगा 1 होगा, नहीं दिख रहा है तो मतलब 1 है, यहाँ पे अधिकतम घात 1 होगा, इसलिए ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। अधिकतम घात अगर 2 होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद, क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। अधिकतम घात 3 होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। बताइए तो ये अधिकतम घात कितना है, 2 है, यहाँ पर तो 1 है लेकिन ये 2 है, तो सबसे अधिक घात 2 ही ना है, तो अधिकतम घात अगर 2 होगा तो उसको हम उस बहुपद को क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद, तो ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। अगर अधिकतम घात 3 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। इसका अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद, ठीक है। अब जरा समझते हैं क्वेश्चन को, लिखा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ठीक है। तो बहुपद अभी बोले हैं आप लोगों को कि पूर्ण संख्या यदि सभी चर का घात पूर्ण संख्या होगा तो वो बहुपद होगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए इसका देखें माइनस में है ना, माइनस में घात, तो माइनस में घात होगा तो बहुपद नहीं है। हम बोले हैं बहुपद का पहचान करना है, कौन बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। इसका घात देख रहे हैं 2 है, 2 तो पूर्ण संख्या है, देख लीजिए है ना, तो 2 पूर्ण संख्या है तो ठीक है, इस सभी का होना चाहिए, x का हो गया, ये 2 पूर्ण संख्या, इसका घात यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, तो 2 भी पूर्ण संख्या, इसका घात 1 जो है वो भी पूर्ण संख्या है ना, तो दोनों पूर्ण संख्या, तो ये क्या है, बहुपद है, बोले है ना।
सभी चर का घात अगर पूर्ण संख्या हो जाता है तो वह बहुपद है। ये इसका घात भी पूर्ण संख्या, इसमें एक और x है, इसका भी घात पूर्ण संख्या, दोनों का घात पूर्ण संख्या है, एक मतलब ये क्या है, बहुपद है। पूर्ण संख्या होगा हमें से कौन हो तो बहुपद होगा। तो इसको हम टिक लगा लेंगे क्योंकि बहुपद पहचान करना है। इसमें जो बहुपद नहीं है उसको चुनना है, बहुपद को नहीं चुनना है, बहुपद जो नहीं है उसको चुनना है, ठीक है। अच्छा बताइए, इसका घात इस यहाँ पे रूट से मतलब नहीं है, आगे रूट से मतलब नहीं है, एक्स में रूट नहीं होना चाहिए बोले थे हम। देखिए इसके घात पूर्ण संख्या, ठीक है, 2 पूर्ण संख्या है, इसका घात यहाँ पे नहीं है तो 1 है। ये रूट जो है ना एक्स पर नहीं है, ये रूट 2 पर है, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा। ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, दुई को एक्स है इसमें, तो ये बहुपद है, ठीक है। अच्छा हमको पहचान करना बहुपद नहीं वाला का, तो ये बहुपद है। देख रहे हैं कि ये भी 3 2, इसका कुछ नहीं तो 1 होगा, तो तीनों पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद नहीं है। ये बहुपद है, ये बहुपद है। और ये देखिए, ये बता दीजिए, ये बताइए, बोले हैं कुछ देर पहले कि यदि x एक भी x अगर नीचे रहेगा हर में, उसका पावर इस तरह रहेगा, सिर्फ x नीचे रहेगा, तो समझ जाना उसको इसको ऊपर भेजेंगे तो इसका पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, इसलिए बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद होगा, ये बहुपद नहीं होगा, ना बोले थे यहाँ पे लिखे थे तो 1/x है। देखिए तो x + 1/x है, तो x को हम लिखे, ठीक है, इसका घात 1 मानेंगे, लेकिन जब इसको ऊपर भेजेंगे, इसका घात 1 है यहाँ पे, लेकिन ये नीचे है ना, तो इसको जब ऊपर भेजेंगे, हर से जब अंश में भेजेंगे, तो बोलिए ये माइनस में हो जाएगा। रूले होता है कि अगर हर से मतलब इसको पलटते हैं, नीचे से ऊपर भेजेंगे ना, तो इसका जो पावर का जो चिन्ह होता है ना वो चेंज हो जाता है, यानी कि बदल जाता है, तो ये ऊपर जाएगा तो बोलिए माइनस में हो जाएगा। बोले हैं कि एक भी अगर माइनस में आ गया पावर चर का, तो समझ जाना को बहुपद नहीं है, तो हम नहीं वाला कहीं नहीं पहचान करना है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसमें भी जो बहुपद नहीं उसको पहचान करना है। एक बात याद रखिए, अंक सिर्फ रहेगा, सिर्फ अंक, उसमें चर नहीं रहेगा तो बहुपद माना जाता है, ठीक है, वो बहुपद क्या होता है, माना जाता है। अच्छा इसका भी घात पूर्ण संख्या है, ये भी बहुपद है। इसका देखिए ये रूट में हो गया, ये बहुपद नहीं है, हमको बहुपद जो नहीं उसी को ना पहचान करना है। ये रूट में है तो बहुपद है नहीं है, इसको ठीक लगा लेंगे, ठीक है। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद बोले हैं अभी बताएं आप लोग को, जिसका अधिकतम घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। देखिए इसका तो अधिकतम घात 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका अधिकतम घात कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 माना जाता है ना, तो 1 है, तो एक घात वाला बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, इसको रैखिक बहुपद। यहाँ पे लिखा है एक घात वाले बहुपद कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, एक घात वाला, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, यहाँ पर रैखिक हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। इसमें देखिए 6 आकृति दिया गया है, इस 6 आकृति में आप लोग को शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। जैसे देखिए इसमें लिखा है ना, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो इसमें हम लोग को शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए ना आप लोग को ध्यान से समझना पड़ेगा, समझ ना, तो ध्यान देते रहिए, शून्यकों की संख्या समझ में आ जाएगा कि कैसे ज्ञात होती है, ठीक है। तो देखिए इस तरह का जो लकीर खींचेंगे ना, ये क्या है, क्षैतिज रेखा है, ये x अक्ष है। कौन सा अक्ष होती है, बोलिए x अक्ष, या इसको x' हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से नीचे जो खींचते हैं ये आपका होता है, एक होता है y हो जाएगा, ठीक है, ये y' हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये y हो जाएगा, ये y' हो जाएगा, ठीक है। ये x अक्ष और y अक्ष, इसके अतिरिक्त कोई भी लकीर खींचेंगे तो उसको हम लोग ग्राफ मानेंगे। क्या मानेंगे, ग्राफ मानेंगे। जैसे ये लाल रंग से जो लकीर खींचे हैं ये क्या है, ग्राफ है, क्या है, ग्राफ है, समझ में आ गया ग्राफ। तो x अक्ष y अक्ष के अतिरिक्त जो भी लकीर खींचेंगे उसको क्या मानेंगे, ग्राफ मानेंगे। तो ये देखिए शून्यकों संख्या कैसे समझते हैं हम लोग, कि ग्राफ जो होता है ना वह x अक्ष को जितना बार काटता है या x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है ना, शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। तो ये जो ग्राफ होगा, यहाँ पर देखिए ये ग्राफ एक x अक्ष को यहाँ पर काटा है, एक यहाँ पर काटा है, यहाँ पर 2 जगह काटा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। समझ में रहा क्या बोल रहे हैं, एक बार और सुनिए। कह रहे हैं ना कि ग्राफ जो होगा, ग्राफ जो है लाल रंग से खींचे हैं ना, x अक्ष और y अक्ष के अतिरिक्त
अतिरिक्त जो भी लकीर खींचा जाता है वह ग्राफ होता है। तो ग्राफ यदि y अक्ष को नहीं, x अक्ष को जितने जगहों पर काटेगा ना, या जितने बिंदुओं पर काटेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो पहले शून्यकों की संख्या क्या होती है, उतनी ही होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मिटा रहे हैं, अब से लिख रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए। ये हम लकीर खींच दिए, ये खींच दिए, y अक्ष खींच दिए, ये x अक्ष है, ठीक है, ये क्या है, y अक्ष है। तो ध्यान दीजिए, इसमें ये जो देखिए, ये लाल रंग से जो खींच रहे हैं, क्या है, ग्राफ है। क्या है, ग्राफ है। ये जो ग्राफ होता है, ये क्या होता है कि एक्स अक्ष को जितने जगह काटेगा या एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा ना, शून्यकों की संख्या उतनी होगी। तो इसमें बताइए कितने बिंदुओं पर काटा है, बताइए तो। इसमें देखिए, एक यहाँ पर काटा है, देखिए तो बिंदु दे रहे हैं, एक यहाँ पर काटा है, बिंदु दे रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर काटा है। तो बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 3 जगह पर काटा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। बात याद रहेगा। फिर सुन लीजिए, ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है या जितने जगह काटता है, शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है, ठीक है। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जरा इसको बताइए तो, इसमें बताइए तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष देख रहे हैं ना, ये एक्स डैश हो जाएगा, ठीक है, ये वाई डैश, बोले वाई डैश, ये वाई हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं कौन महान विद्यार्थी जो बताता है, बताइए तो। इसमें बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसमें। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो आपको लगेगा कि इसमें शून्यकों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, कितनी होगी बोलिए। इसमें शून्यकों की संख्या 4 होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, बिंदु बिंदु जो दे रहे हैं, 1 यहाँ पे देखिए, 2 एक यहाँ पे देखिए, 3 यहाँ बोलिए, 4 जगह काटा है ना एक शख्स को ये ग्राफ। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। समझ में आ रहा है, आप शून्यकों की संख्या पहचान लीजिएगा। चलिए, तो अब क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब बताइए, अब ज़रा बताइए जो हम कह रहे हैं, इसमें बताइए तो, पहला में बताइए तो शून्यकों की संख्या, ये जो ग्राफ है, पहला में जो ग्राफ है, यहाँ पे ग्राफ जो खींचे हैं, ये बताइए तो ग्राफ एक शख्स को एक भी जगह पर काटा है, नहीं काटा है, नहीं काटा है ना। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बोलिए। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0। इसमें से बताइए कौन जगह काटा है, एक यहाँ पर काटा है, देखिए तो ध्यान से, देखिए कि यहाँ पे काटा है, इसको यहाँ पे काटा है ना, एक ही जगह काटा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी बोलिए। इसमें 1 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसमें बताइए, एक यहाँ पे कटा है, एक यहाँ पे कटा है, एक यहाँ पे कटा है, 3 जगह कटा है ना। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी बोलिए। इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी। कितनी होगी, 3, ठीक है। इसमें बताइए, इसमें 0 है, ठीक है, इसमें 1, इसमें 3। इसमें बताइए तो ग्राफ जो है एक शख्स को कितने जगह काटा है, 3 बिंदु पर काटा है, देखिए तो कटा है ना, 3 नहीं 2 बिंदु पर, 2 बिंदु पर कटा है, देखिए यहाँ पे एक यहाँ पर, इसमें 2 बिंदु पर काटा, देख ले 2 बिंदु पर काटा है ना। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बोलिए, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2। इसमें बताइए कितने जगह काटा है, 1 2 3 4 जगह काटा है ना। इसमें बोलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बोलिए, 4 होगी, ठीक है। इसमें बताइए कई जगह काटा है, एक जगह यहाँ पर काटा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 जगह काटा है। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी बोलिए, कितनी होगी, 3 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3। समझ गए, शून्य की संख्या याद रखिएगा। ग्राफ जो होगा, ग्राफ एक अक्ष को, वाई अक्ष को नहीं, एक अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा, यानी कि जितने जगहों पर काटेगा, शून्यकों की संख्या क्या होगी, उतनी होगी। चलिए जाते जाते एक क्वेश्चन और बता दीजिए, उम्मीद है कि आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। बताइए तो, ये एक शख्स, ये क्या हो गया, ये एक शख्स,
ये वाई अक्ष, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई डैश। अच्छा हम ग्राफ खींचें, ग्राफ खींचें, ठीक है। इसमें बताइए शून्यकों की संख्या कितनी है। आप ध्यान से देखिएगा ना तो आपको पता है क्या मालूम चलेगा। आपको मालूम चलेगा ना कि एक यहाँ पे काटा है, देखिए तो काटा है, यहाँ पे काटा है, एक यहाँ पे काटा है 2 जगह, एक यहाँ पे काटा है 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह काटा है। देखिए तो बिंदु बिंदु बनाए हैं वहाँ पे, तो 5 जगह पर काटा है, यानी कि तो 5 एक तो ग्राफ जो है एक शख्स को 5 जगहों पर काटा है। तो बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया आप लोग को। चलिए आज के लिए इतना ही।